Dear students of class 9th, I am continuing my lecture on your chapter number 3, Atom and Molecules. देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटम वर्ड जो है हमारा किस तरह से हमारे उसमें आया नॉलेज में। सबसे पहले एटम वर्ड को डिस्कवर किसने किया था, एटम क्या होता है, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है, जिसमें एंटोनी लेवोजियर एंड प्राउस्ट ने मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, ठीक है। इससे पहले जो है वो एटम वर्ड आया, ठीक है। अब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये चीज प्रूव हो चुकी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब देखो पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी, पहली एटॉमिक थ्योरी जो कंसिडरेबल हुई, जिसे आज भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो आगे की थ्योरीज के लिए एक बेस साबित हुई, वो थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसे आज भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, जबकि ये रिजेक्ट हो चुकी थी, काफी सारे पॉइंट्स इसमें रॉन्ग थे, बट स्टिल इट इज कंसिडरेबल। तो क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी? डाल्टन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट who had given this theory, और उसी बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? फर्स्ट पॉइंट, all matter is made up of very tiny particles called atoms। अब एटम्स वर्ड तो आ चुका था पहले से ही, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जो अपनी एटॉमिक थ्योरी बनाई उसमें बोला पहला पॉइंट उसने कि जितना भी मैटर हमारे अराउंड है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स। कोई भी चीज है, चाहे वो वुडन है, प्लास्टिक है, कोई भी चीज है, ठीक है। तो उसने बोला कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम, पहला पॉइंट। दूसरा उसने पॉइंट दिया एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल मतलब एटम को हम फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते, एटम ही वो सबसे छोटा पार्ट है जो किसी भी मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। एटम अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, डिफरेंट मैटर के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल मींस एटम को हम फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, दे कैन, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आप चाहो तो आगे ये भी लिख सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना तो हमारा कोई एटम क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, और एटम वो सबसे छोटा पार्ट है मैटर का विच इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। थर्ड पॉइंट उसने क्या दिया था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैज सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उन सबका साइज सेम होगा, उन सबका मास सेम होगा, उन सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। जैसे सपोज मेरे पास एक आयरन का पीस है, ठीक है, अब आयरन के पीस में सारे पार्टिकल्स जो होंगे, वो सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, आयरन के होंगे, ठीक है। ऑल द एटम्स आर सेम, ऑल हैव सेम मास, ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। गोल्ड का एक छोटा सा पीस ले लो तो उसमें सारे एटम गोल्ड के होंगे, है ना, दे हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसने नेक्स्ट पॉइंट दिया कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज मैंने एक पीस तो ले लिया आयरन का और एक पीस ले लिया मैंने गोल्ड का, तो उसके अंदर जो एटम होगा, आयरन का जो एटम होगा उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, और गोल्ड के पीस के अंदर जो एटम होगा उसके अंदर उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। मतलब अगर सेम एलिमेंट की बात करेंगे तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम मास, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम की बात करेंगे तो दे हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था आपको कि वाटर जो है, वाटर की बात करूं तो हमेशा दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का ही कंबाइन करेगा, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल ले लो उसमें दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम
ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो दे कंबाइन इन होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। लास्ट पॉइंट उसने क्या दिया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। भाई अगर इसमें टाइप ऑफ एटम, हमेशा वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही यूज होगा, ये नहीं कि आज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो कल कुछ और हो जाएगा। मतलब टाइप ऑफ एटम एंड रिलेटिव नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम और ऑक्सीजन का हमेशा 1 एटम, और काइंड ऑफ एटम मतलब इट इज ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 2:1 टू फॉर्म ए 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से कोई भी कंपाउंड मेरा बनेगा, अगर मैं अमोनिया बनाऊंगी, अगर मैं अमोनिया की बात करूं, किसी और कंपाउंड की बात करूंगी, तो भी मैं सेम बात बोलूंगी कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनते वक्त हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही कंबाइन करेंगे, और हमेशा इन द रेशियो 1:3। वो मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताई थी वो एटॉमिक मास की रेशियो बताई थी, इसमें नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की बात है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाएंगे, और नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मतलब 1:3 रेशियो में, ठीक है, कंबाइन करेंगे तो मेरा अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल बनेगा। तो दिस इज योर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब देखो, अभी मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई आपको, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आपके उसी पेज पे ही, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पेज पे ही जो नीचे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एज एन एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 32 पेज पे, फर्स्ट क्वेश्चन जो था 32 पेज पे, वो तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में ही, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड था। ठीक है, और उसी के कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 पे जो है आपका ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कौन सा पोस्टुलेट जो है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। तो आपका जो ये है ना पोस्टुलेट, एटम इज इनडिविजिबल एंड इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है कि ना तो हम किसी केमिकल रिएक्शन में हमारा कोई एटम क्रिएट हो सकता है, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और यही डाल्टन ने बताया कि एटम इज इनडिविजिबल, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, कि एटम्स आर कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो बाय मास इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड बनते वक्त एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इन ए फिक्स रेशियो बाय मास कंबाइंड होते हैं। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो क्या थी, 1:8 थी। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी है, ऐसे अमोनिया में 14:3 थी, तो हमेशा ही यही रहती है। अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल बनते वक्त नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की रेशियो 14:3 रहेगी बाय मास। ठीक है, और वाटर में 1:8 ही रहेगी। ठीक है, तो अब डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है आपका? दो पोस्टुलेट कौन सा है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। बोलने का तो थोड़ा सा तरीका बदल गया है कि एक कंपाउंड बनते वक्त हमेशा रिलेटिव नंबर के कौन से नंबर किस रेशियो में कंबाइन करने हैं, कौन से एटम किस रेशियो में कंबाइन करने हैं, कौन से मतलब काइंड ऑफ एटम इज फिक्स्ड एंड नंबर ऑफ एटम इज आल्सो फिक्स्ड। वाटर हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम भी कंबाइन करके वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम भी कंबाइन करके अमोनिया बनता है। तो ये एक तरह से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ही शो कर रहा है। ओके, अब देखो अगर हम न्यू डिफाइन ले एटम की, आज की जो मॉडर्न डिफाइन है वो हमारी एटम की क्या है। अब एटम तो आपको समझ आ गया, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर।
लेकिन ये जो हमने बोला, डाल्टन ने बोला इट इज इनडिविजिबल, ये रॉन्ग था। इससे पहले के जो मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ने बोला कि इट इज इनडिविजिबल, तो वो रॉन्ग था। लेकिन आज मॉडर्न डिफाइन क्या है हमारी एटम की? एटम की जो मॉडर्न डिफाइन है वो ये कहती है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। तो किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, दैट इज एटम। और एटम क्योंकि बहुत ही छोटी चीज है, इसे हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं, है ना, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है इसका हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा यूनिट है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होती है, ठीक है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर मीटर से छोटा है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ 10⁹ नैनोमीटर है, तो सोचो कितना छोटा यूनिट है नैनोमीटर। या ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1⁻10⁹ मीटर, मतलब 1 मीटर का सिर्फ 9th पार्ट, है ना। अब आपने क्या करना है, एक तो देखो आपके जहां पर ये पेज नंबर 33 पे एटम के बारे में दे रखा है, उस पेज नंबर 33 पे आपको डाल्टन के सिंबल दे रखे हैं। डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे जो आज हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द सिंबल फॉर एन एटम, पर्टिकुलर एटम के लिए उसने एक पर्टिकुलर सिंबल दिया था, ठीक है, जो पेज नंबर 33 पे ही आपको दे रखी है, एंड ऑफ द पेज पे, ठीक है। तो उन सिंबल्स को आपने कुछ हद तक लर्न करना है। वैसे तो आजकल यूज नहीं हो रहे, लेकिन एग्जाम में कई बार कॉपर का पूछा जाता है ना, कई बार हमारा आयरन का पूछा जाता है। तो कॉपर और आयरन का मोस्ट कॉमन है, दैट इज गिवन इन द एग्जाम एज ए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम पेज नंबर जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं 34 पेज पे, तो 34 पेज पे ना आपको टेबल नंबर 3.1 दे रखी है, टेबल नंबर 3.1। ये टेबल नंबर 3.1 जो है पेज नंबर 34 पे टेबल नंबर 3.1 है। इसमें ना आपको एटम का नाम दे रखा है, एलिमेंट का नाम दे रखा है। जैसे एल्यूमिनियम, तो उसका सिंबल क्या होता है Al, आर्गन तो सिंबल क्या होता है Ar, बेरियम तो सिंबल क्या होता है Ba। तो ये आप लोगों ने जो है ना लर्न करने हैं, और इसको इसी तरह से ही लर्न करना है। कहने का मतलब ये है कि सिंबल को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे? ये आपका पेज नंबर 34 टेबल नंबर 3.1, ठीक है, टेबल नंबर 3.1। इसमें क्या है, जैसे मैंने को सपोज दिया एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम का सिंबल मैं Al ऐसे ही लिखूंगी। अगर मैंने इसमें A स्मॉल या L कैपिटल कर दिया तो इट इज रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ, आपने लिख लिख के याद करने, कैपिटल H। कहने का मतलब ये है कि सिंबल को प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए, क्योंकि सिंबल सीखेंगे तभी रिएक्शन सीखेंगे, है ना। तो ये आपकी टेबल जो है, एक तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाली टेबल जो है वो इससे लास्ट पेज में है, वो भी लर्न करनी है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर है जो कुछ आते हैं, लेकिन आजकल वो यूज नहीं हो रही। पेज नंबर जो 33 पे है ना, वो डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे वो दे रखे हैं, है ना। ये भी लर्न करनी है आपने। इसमें कभी कभी हाइड्रोजन आयरन का पूछा जाता है, कभी किसी पर्टिकुलर का पूछा जाता है 1 मार्कर में, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको किए बिना आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है ना। तो ये जो आपका पेज नंबर 34 पे टेबल नंबर 3.1 है, तो ये इस तरह से सिंबल लिख लिख के आपने याद करनी है। ओके, योर लेक्चर इज ओवर, थैंक यू।